हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद योर न्यू कंटेंट। अब आज जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लाइन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो लाइन में जो हमारे पास यहाँ पे बेसिक वर्ड जो आपके कंसेप्ट हैं, वर्किंग कंसेप्ट, जिनके रिगार्डिंग उन्हें यहाँ पे बात करके चलनी है। समझिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ आई वॉन्ट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a point having position vector a, मान लेते हैं a vector and parallel to some vector say m, that is given by r vector equal to a प्लस लैम्डा टाइम्स m। तो ये मेरे पास यहाँ पे पहला रिलेशन है, r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स m, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। लैम्डा यहाँ पे क्या है? इट इज लाइक सम स्केलर हियर। ना व्हाट आई मीन बाय दैट, समझिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास ना यहाँ पे कोई भी एक लाइन है, दैट इज एनी लाइन गिवन टू यू। समझ के चलना यहाँ पे, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट इज से ए एंड दैट इज हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, ये हमने यहां पे सपोज कर लिया। नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, एंड देन दैट इज पैरेलल टू वन अनदर वेक्टर एम हियर। फाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे इसके क्या है? यहाँ पे पैरेलल है। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू गेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो जो इसका इक्वेशन आएगा वेक्टर फॉर्म में, ये होता है आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम एम। व्हाई एंड हाउ? सुनिए, एक्चुअल में 3D के जो आपके मेजर कंसेप्ट हैं जितने भी, ओके, वी आर गोइंग टू गेट देयर डेरिवेशंस विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कंसेप्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, आप एक काम करो, डेट इज द लाइन विद यू। ये आपके पास यहाँ पे एक लाइन है, और एक लाइन के ऊपर क्या होता है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, है ना। तो अगर एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, तो मान लीजिए उन सब इनफाइनाइट पॉइंट में से मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पी है, दैट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, एंड दिस पॉइंट पी इज सच दैट जो इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? आर वेक्टर है। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। ठीक है, जनरली आपके पास जब भी 3D में मैं पॉइंट P लेके चलूंगा, तो P आपके पास क्या करेगा? दैट विल बी अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। हम एक इसको एज अ नोमेनक्लेचर यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। फाइन। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। आई एम सेइंग दिस लाइन इज पैरेलल टू M वेक्टर हियर। तो इट मीन इस लाइन के अलोंग ये जो वेक्टर AP है, AP आपके पास यहाँ पे किसके पैरेलल हो गया? M वेक्टर के। कल ये देखो, वी आर इन द डेरिवेशन और मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो जो AP है, AP आपके पास यहाँ पे क्या है? ये आपके पास यहाँ पे M वेक्टर के पैरेलल, आई कैन से। ठीक है, तो बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर M, तो आपके पास इसके अलोंग ये जो वेक्टर है AP विल बी पैरेलल टू वेक्टर M, एंड व्हेनेवर टू वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन यू कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल। ठीक है, हम उनको आपस में किसी एक स्केलर मल्टीपल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? आई कैन राइट it to be equal to AP vector equal to k times m vector या lambda टाइम m vector as you wish। यहाँ पे lambda है तो हम यहाँ पे lambda के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। Let we move as per lambda। तो यहाँ पे क्या है? Where lambda is some scalar, lambda is some scalar। फाइन। अब AP वेक्टर क्या होता है? बेसिकली that is position vector of P minus position vector of A। तो what is position vector of P? R vector। What is position vector of A vector? ये क्या आ गया? lambda टाइम m। तो R वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? Are you not getting the same thing here? The thing that is required on your part। तो R वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? A वेक्टर प्लस lambda टाइम m। तो that is the equation of line। Now listen carefully what I am saying here। There are two things which you need to keep in your mind। वो यहाँ पे क्या है? जो ये आपके पास पहला वेक्टर है, ओके, ये जो A वेक्टर है, ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर फॉर ए पॉइंट एंड दैट इज फिक्स वन। तो मतलब ये वो है वेक्टर आपके पास जो रिप्रेजेंट करता है द पॉइंट
through which line passes, through which line passes. ये हो गया ये आपके पास यहाँ पे अगर बात करें। और ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये आपके पास डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज पैरेलल टू दिस वन, देयर इज अ वेक्टर m इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इस बात को समझ के चलना। तो ये एक तरीके से डायरेक्शन वेक्टर हो गया आपका, दैट इज व्हाट आई कैन से हियर, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है। हम आएंगे बाद में, इनके प्रॉब्लम्स की तरफ भी आएंगे बाद में। अब जनरली होता क्या है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 3D को वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों में ही इसको असेस करके चलना है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में लिख के चलना चाहता हूँ। आई वांट टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, देन व्हाट इज द वे, ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया। सुनिए, अगर मैं यहाँ पे इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिख के चलना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है। लुक, नाउ वी आर राइटिंग इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म आपके पास यहाँ पे क्या, सुनो, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, सुनो यहाँ पे मान लो ये मेरे पास अब यहाँ पे लाइन है, डेट लाइन इज पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट ए। इस ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या था, ए वेक्टर। तो मान लो ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, x1 y1 z1। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, नाउ वी आर डीलिंग विद द कोऑर्डिनेट, या कार्टेशियन फॉर्म में अब हम यहाँ पे इसको लिख के चल रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, एंड देन आगे क्या है, एंड पैरेलल टू अ लाइन विथ, अब मान लो यहां पे ये कोई भी एक और लाइन है, एक वेक्टर है यहां पे। ठीक है, तो जो ये है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। तो मान लीजिए देयर इज अ लाइन, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट A। A के कोऑर्डिनेट मैंने क्या रेफर कर लिया, x1 y1 z1, एंड पैरेलल टू अ लाइन, लाइन के जो आपके पास है यहाँ पे लाइन किसके पैरेलल थी, वेक्टर m के। देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या एक वेक्टर है, ठीक है, दैट इज अ वेक्टर हियर, वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, ओके, ये आपके पास दैट इज काइंड ऑफ अ वेक्टर दैट इज पैरेलल टू लाइन, और वेक्टर इन आपके पास यहाँ पे 3D प्लेन। तो अगर मैं एक वेक्टर को 3D प्लेन में लेके चलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, उसका तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल होगा। अगर वहां पे एंगल है तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई, तो व्हाट डज दिस मीन, वहां पे डायरेक्शन एंगल आएंगे और डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन एंगल से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन से वहां पे डायरेक्शन रेशियो वहां पे रहेंगे। तो ये जो आपके पास यहाँ पे पैरेलल वेक्टर है ना, ओके, इसको आप यहाँ पे जो ये वेक्टर m इस लाइन के पैरेलल है, आप इसको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमेशा कंसिडर करके चलेंगे। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, समझो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A हैविंग कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, पैरेलल टू अ लाइन, ठीक है, ये पैरेलल टू अ लाइन, ओके, विद डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, मान लो ये मेरे पास एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, ABC। तो अगर ये एक लाइन ऐसा है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू a पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 पैरेलल टू वन मोर लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। नाउ हाउ एंड why, एक बात याद रखना, आपके पास इस चैप्टर का जो बिगनिंग है ना, सिर्फ ये डिफिकल्ट है, स्पेशली लाइन पार्ट, जहां से प्लेन शुरू हुआ बहुत आसान है, यू विल एंजॉय डूइंग दैट। ये काम है जो थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगता है, लेकिन ये भी अगर थोड़ा सा आपने फोकस किया, यू विल कम टू नो हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग हियर। देखिए मैंने अब आपको यहाँ पे क्या कहा, एक्चुअल में मैं उस पूरे वेक्टर फॉर्मेट को यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पॉइंट P था, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, A, मैंने ये कह दिया, मान लो इस पॉइंट P, सॉरी, ये जो पॉइंट A था जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या था, A वेक्टर था, मैंने ये कहा कि आप मान लो जो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x y1 z1। तो अगर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है,
ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू यहां पे क्या होगी वेक्टर फॉर्म में, ये आपके पास वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट करेगा इन वेक्टर फॉर्म, एक्स आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप। क्योंकि ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो क्योंकि जब आपको यहाँ पे देखा है कि इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो आप यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ए वेक्टर विल बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। इसी के ऊपर आई एम हैविंग वन मोर पॉइंट पी, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर है। एंड देन अगेन एज पर नोमेनक्लेचर, जहां पे भी पॉइंट पी लेके चलेंगे उसके कोऑर्डिनेट हम जनरली वहां पे एक्स वाई जेड लेके चलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आर वेक्टर आपके पास यहाँ पे किसको पॉइंट आउट करेगा, वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। एंड फाइनली जो आपके पास यहाँ पे एम वेक्टर है, ओके, इस लाइन के लिए मैंने डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या मान लिया, ABC। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एम वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। अब ये जो तीनों के तीनों वैल्यूज है ना, लेट वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज राइट हियर, जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव की थी। चेक करते हैं यहाँ से क्या आएगा। देखो अब यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर हियर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नाउ लिसन, इज इक्वल टू वहां पे क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये रही x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे लैम्डा टाइम्स वेक्टर m। तो लैम्डा टाइम वेक्टर m की वैल्यू क्या है, ये देखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई कैप वाले टर्म्स को इकट्ठा कर दो, x1 प्लस लैम्डा टाइम a इंटू आई कैप, देन ये जे कैप वाले y1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा टाइम b इंटू यहाँ पे क्या आ गया जे कैप, देन z1 प्लस लैम्डा टाइम c इंटू यहाँ पे क्या आ गया के कैप। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब इनको कंपेयर करो आपस में। अगर आपने इनको कंपेयर किया ना तो यहां पे देखो कंपेयर करके क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस लैम्डा टाइम ए, y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस लैम्डा टाइम बी, एंड z वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, मतलब कोएफिशिएंट कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास कंपोनेंट है, आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के साथ, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के साथ, एंड के कैप का कोएफिशिएंट के कैप के साथ हमने इक्वेट कर दिया। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी चेक करो, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू x माइनस x1 पॉन ए। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस y1 पॉन बी, और यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, z माइनस z1 पॉन सी। तीनों को इक्वेट कर दो। तो अगर तीनों को इक्वेट किया तो ये मेरे पास अब यहां पे क्या है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा मेरी बात को समझ के चलना, मैं जो बोल के चल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो आपके पास यहाँ पे कोसाइंस के डायरेक्शन कोसाइन के क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये इस फॉर्मेट में भी हो सकती है, आप इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं कर सकते। अब मेरी बात को बड़े आराम से बच्चे समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख के चलता हूँ, पहले आप उस पर फोकस करिएगा। मैं मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ना एक लाइन लिखनी है, समझो यहाँ पे आई वांट टू राइट अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 4 5। एक लाइन है जो कि पॉइंट 1 2 3 के थ्रू पास करती है एंड देन इज पैरेलल टू अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 4 5। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पास हो गया यहाँ पे x1 y1 z1, और ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, ये यहाँ पे क्या है ABC। तो अकॉर्डिंगली आपने ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, रिमेंबर। तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये पॉइंट है, जो पॉइंट है पॉइंट आपके पास कहाँ पे आएगा, इन प्लेस ऑफ x1 y1 z1। जो ये है रेशियो कहाँ पे आएंगे, दे आर टू बी टेकन हियर। तो ये क्या आएगा x माइनस, अब देखो x1 के प्लेस में क्या आ गया 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा a की वैल्यू क्या 3, देन आगे क्या आएगा y माइनस 2 अपॉन, देन आगे क्या आएगा 4, देन z माइनस 3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 5। तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड इज हैविंग
डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पे 3 4 5, ये बात आपको समझ के चलना है। फाइन। अब अगर मैं यही लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर ये लाइन को मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा? लुक, जो वेक्टर फॉर्म है ये क्या होता है? ए प्लस लेमडा टाइम एम। तो ये जो पहला वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक ऐसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। तो यहाँ पे लाइन किसके थ्रू पास करती है? 1 2 3। तो मतलब यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? ए वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लेमडा टाइम आगे ये जो एम वेक्टर है ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर है। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 4 5। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 3i कैप 4j कैप 5k कैप। दैट इज व्हाट आई मीन बाय रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए मैंने आपको कहीं पे ये कहा, सपोज यू आर गिवन दिस लाइन हियर, x प्लस 1 अपॉन 5 y प्लस 2 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन माइनस 5। तो मैं आपको कहता हूं कि बताओ ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है? पहली बात, ये लाइन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में ना होने का मतलब यहाँ पे क्या है? जो मेरे को यहाँ पे चेक करने की कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है? आई शुड हैव प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन बिटवीन एवरीवेयर। दीज आर द माइनर थिंग्स। ये माइनर बातें आपके पास यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए? माइनस साइन। पहली बात ये, अब यहाँ पे माइनस साइन है, लेट मी मेक इट यहाँ पे माइनस ऑफ -1, बट इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ -2। हियर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इट इज z माइनस 3 अपॉन क्या आ गया? -5। तो व्हाट इज द वैल्यू नाउ? लुक, यहाँ पे पॉइंट कौन कौन सा आ गया? ये x1 के प्लेस में, ये y1 के प्लेस में, z1 के प्लेस में यहाँ पे ओके है पहले से, ये क्या है? 3 है। तो पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग इज -1 -2 3। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास करेगी -1 -2 एंड 3। और डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है? 5 3 -5। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात करता हूं, दे आर गोइंग टू बी 5 3 -5। इवन व्हाट आई कैन बी गिवन दिस थिंग। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज 2x प्लस 3 अपॉन 5 3y minus 4 upon 3, then let it be 1 minus z upon 4. I say to you, आप बताओ कि ये कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है? अरे इसका तो पूरे का पूरा ढांचा ही बिगड़ा पड़ा है, ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट कब होता है? सुनो, यहाँ पे बीच में क्या चाहिए? माइनस साइन चाहिए। अब जो अगली बात बोल रहा हूं, बीच में माइनस साइन हो, शुरुआत हो x y एंड z, और उनका कोएफिशिएंट क्या हो? +1। ये सब बातों को आपको देखना पड़ेगा, तब वहां पे लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में आएगी। तो यहां पे x y z के कोएफिशिएंट +1, बाद में माइनस साइन जनरेट करेंगे जो बीच में चाहिए, बाद में जो नीचे बचेगा उसको हम टैकल कर सकते हैं ना। व्हाट आई मीन बाय दैट? लुक, यहां पे मेरे को कोएफिशिएंट क्या चाहिए? आई नीड कोएफिशिएंट 1। तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले 2 कॉमन निकालूंगा। तो 2 कॉमन निकाला तो यहां पे क्या गया? x + 3/2 अपॉन यहां पे क्या गया? 5। कीप इट एज सच। यहां पे 3 को कॉमन निकालिए सो दैट y का कोएफिशिएंट यहां पे 1 बने, तो y - 4.3/3 आ गया। यहां पे माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा? z - 1/4। थोड़ा सा ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे 3 और 3 कैंसिल हो गए। अच्छा, अब सुनो, यहां पे क्या गया? x + 3/2। ये जो 2 है, आई डोंट वांट 2 है, तो 2 को मैं नीचे लेके आऊंगा। यहां पे ये क्या गया? 5.2। यहां पे क्या गया? y - 4/3/1। यहां पे z - 1, ये माइनस साइन को मैं यहां पे लेके आऊंगा, ये क्या बनेगा? -4। अब देखो टर्म्स बननी शुरू हुई कुछ उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब अगर मैंने यहां पे आगे बात की, अब सुनो, यहां पे ये क्या बनेगा? x माइनस, यहां पे मेरे को माइनस साइन चाहिए होता है बीच में, तो यहां पे मैंने लिखा ये अपॉन 5.2। ये ठीक है, यहां पे माइनस साइन ऑलरेडी है एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग। अब करो कंपैरिजन। तो ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है? -3/2, 4/3, 1। ठीक है, तो जो लाइन है, लाइन यहां पे किसके थ्रू पास करती है? -3/2, 4/3, 1। एंड यहां पे डायरेक्शन रेशियो क्या है? 5/2, 1, -4। तो दीज आर डायरेक्शन रेशियो। यस, ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप यहाँ पे 2 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 2 -8। डेट इज, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन
और ये पॉइंट है जिसके थ्रू ये लाइन यहाँ पे क्या करती है, पास करती है। तो आई होप नाउ यू आर हैविंग आइडिया अबाउट कि आपके पास जो लाइन है, लाइन को आपने किस तरीके से फ्रेम आउट करके चलना है। फाइन, तो रिमेंबर इट, जब भी मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो कार्टेशियन फॉर्म में जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, जो p पॉइंट है ओके, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने r वेक्टर लिया था, इसको मैं यहाँ पे किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, yx yz, ये काम चलता है। एंड अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे वेक्टर जनरेट हो जाएगा। ए वेक्टर की वैल्यू ये आएगी x1 a कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, r वेक्टर की वैल्यू xi कैप, yj कैप, zk कैप, m वेक्टर की वैल्यू ai plus bj plus ck, and then all these values they are to be filled in the expression to get the value there. That is one thing. Now this was equation of line when it is passing through a single point, single fixed point. Okay, वो point आपको दे रखा है वहां पे। अच्छा, अब जो सेकंड कंसेप्ट है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, a line may pass through two point, ठीक है। और जैसे आपके पास वो चैप्टर पिछले साल क्या था, लाइंस का चैप्टर था, ओके, वहाँ पे क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, है ना, देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं पे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सेम पैटर्न पे ही चल रही हैं अगर देखा जाए तो। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ लिसन, इसको फिलहाल के लिए ऐसे रखते हैं। मान लीजिए अब मैं आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ, there is a line passing through two point, okay, और वो दो पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, A and B, having position vector A vector and B vector। तो equation of line passing through two points A and B having position vectors A vector and B vector, it is given by R vector equal to A vector plus lambda time B minus A. This is something we to have। तो हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। R vector equal to यहाँ पे क्या है, A vector plus lambda time B minus A। अगेन आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों है, चलिए इसकी बात करते हैं। सपोज देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर यहां पे ए वेक्टर मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर यहां पे बी वेक्टर मान लो। ऑन दिस लाइन से देयर इज वन मोर पॉइंट, लाइक जैसे मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, मैंने यहाँ पे पी पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने जैसे वहां पे एज्यूम किया था, इसको हम यहाँ पे आर वेक्टर मान लेते हैं। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे एबीपी ये सभी कोलिनियर है, दे आर लाइंग ऑन सिंगल लाइन, और अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो अनडाउटेडली आपके पास इनके अलोंग जो वेक्टर होंगे दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो व्हाट आई कैन से कि एपी वेक्टर जो है आपके पास यहाँ पे दैट इज पैरेलल टू एबी। नाउ दिस हैज बीन सिलेक्टेड एज पर आर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एपी वेक्टर को क्या किया, एबी वेक्टर के यहाँ पे पैरेलल ले लिया। तो अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई कैन कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल, ओके, दैट कैन बी लैम्डा। ओके, यहाँ पे आंसर में आपके पास इक्वेशन में आपने लैम्डा लिया, लेट इट बी लैम्डा। नाउ व्हाट इज योर एपी वेक्टर हियर, अब एपी वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो अकॉर्डिंगली ये क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। ये क्या आ गया, लैम्डा टाइम व्हाट इज ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये कितना आ गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू को निकालूंगा, आर यू गेटिंग द सेम थिंग और नॉट, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी माइनस ए, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू इट, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इन कार्टेशियन फॉर्म, सुनो यहाँ पे, मान लो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे कार्टेशियन होती है, जो कार्टेशियन फॉर्म है दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो मेनी एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, हाउ एंड व्हाई, समझो। अब यहां पे क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में देयर इज अ लाइन,
डेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 z1 एंड देन आगे क्या है x2 y2 z2। अच्छा सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि लाइन मेरे पास यहां पे सिंगल पॉइंट के थ्रू पास कर रही होती, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता, वो पॉइंट कौन सा है x1 y1 z1, तो ये क्या होता x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, इसके रेशियो लेके चलते हैं एज पर आर फॉर्मेट। अगर मेरे को इस लाइन के रेशियो चाहिए तो यहाँ पे रेशियो क्या आएंगे, नाउ दिस लाइन इज कनेक्टिंग 2 पॉइंट, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे इस लाइन सेगमेंट की या लाइन के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो इन प्लेस ऑफ a b एंड c आई एम गेटिंग दैट थिंग। देखा जाए तो लॉजिकली दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट आई कैन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस। यहां पे जो मेरे को रेशियो मिल रहे थे, यहां पे रेशियो कहां से मिल रहे थे, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो वहां पे कारण क्या था, आई वाज गेटिंग लाइन थ्रू ओनली 1 पॉइंट, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये लाइन पैरेलल दे दी गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी लाइन जो है वो 2 पॉइंट के थ्रू दी गई है जो कि पास हो रही है, तो मेरे को वहां से अपने आप ही डायरेक्शन रेशियो मिल रहे हैं। ओके, बिकॉज यू नो कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है जिसके थ्रू लाइन यहाँ पे पास करी है, तो अगर मेरे को यहाँ पे रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या आएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड दीज आर गोइंग टू प्ले रोल ऑफ a b एंड c एंड दैट इज व्हाई आई एम रिप्लेसिंग देम। बट ये आपके पास एक शॉर्टकट वे है जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने वहाँ पे वेरीफाई किया था कि ये फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे ये कैसे बन जाता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू नीड टू टेक वन मोर पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट x y z। यू नो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, a वेक्टर है, यहाँ पे क्या है b वेक्टर है और यहाँ पे क्या है r वेक्टर है। अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में चलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब ये a वेक्टर किसको रेफर करेगा, डेट विल बी रेफरिंग टू x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप एंड देन b वेक्टर यहाँ पे किसको रेफर करेगा, इसको चेक करो, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, और जो वो r वेक्टर है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, x i कैप y j कैप z k कैप। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू राइट हियर वन बाय वन। यहाँ पे वैल्यू फिल करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको चेक करो, r वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x i कैप y j कैप z k कैप। a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अब चेक करो यहाँ पे x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम यहाँ पे क्या है b माइनस c, तो b माइनस c का मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेके चलो, इन दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, देन आगे क्या गया y2 माइनस y1 b माइनस c इंटू यहाँ पे क्या गया j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू यहाँ पे क्या गया k कैप। अच्छा एक काम करते हैं, ये टर्म्स को यहाँ पे ले आते हैं, कोरस्पोंडिंगली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये देखो ये क्या बनेगा, x माइनस x1 इंटू आई कैप y माइनस y1 इंटू j कैप z माइनस z1 इंटू के कैप। ये यहाँ पे क्या आ गया, लेमडा टाइम, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस आगे क्या है आपके पास z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया यहाँ पे। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, लेमडा टाइम x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, लेमडा टाइम y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, लेमडा टाइम z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये आ गया। अब क्या करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप का कोएफिशिएंट x माइनस x1, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट लेमडा टाइम x2 माइनस x1, y माइनस y1 लेमडा टाइम y2 माइनस y1, z माइनस z1 लेमडा टाइम z2 माइनस z1। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस x1 अपॉन, आई होप नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड थर्ड पार्ट z माइनस z1 अपॉन
Z2 माइनस Z1 एंड देन फिल ऑल दीज वैल्यूज। ओके, इन तीनों को आपस में इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद आई होप यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू आर टोल्ड यू हियर। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था वही तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक बात और माइंड में रख के चलिए जो मैं बोल के चल रहा हूँ, लाइक आई हैड गिवन प्रायोरिटी टू x1 y1 z1 हियर, आई कुड हैव गिवन प्रायोरिटी टू x2 y2 z2, क्योंकि ये लाइन है, लाइन आपके पास यहाँ पे क्या करी है, लाइन आपके पास ये पॉइंट के थ्रू भी पास करी है, ये पॉइंट के थ्रू भी। तो अगर मैं ऊपर जो है यहाँ पे x1 y1 z1 को प्रायोरिटी दिया ना, सेम पैटर्न पे आई कुड हैव गिवन प्रायोरिटी टू x2 y2 z2, बट नीचे ये यही रहेगा। तो चॉइस आपकी है, दोनों में से जैसे मर्जी करिए, आंसर्स आपको मिलेंगे। बट जनरली जो बुक्स हैं वो आपके पास पहले पॉइंट को ही लेके चलती हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे x1 y1 z1 के थ्रू चल सकते हैं और इस पॉइंट के थ्रू भी आप यहाँ पे चल सकते हो। द थिंग इज गोइंग टू बी सेम इन बोथ यू कैन से वेज। ओके, तो ये मत सोचना कि वहाँ पे लाइन डिफर कर जाएगी पॉइंट के थ्रू। ठीक है, अनडाउटेडली पॉइंट आपके पास वहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं देन, बट आपके पास यहाँ पे क्या है, ये लाइन है भी 3D प्लेन में, आप इस तरीके से सोच के चलिएगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ। अब ये काम जब आपने यहाँ पे फिनिश कर लिया, ठीक है, अब मेरे पास जो अगला कंटेंट है वो यहाँ पे आएगा कि व्हाट कैन बी द एंगल बिटवीन टू सच लाइन्स। अगर मैं यहाँ पे एंगल को इवेल्युएट करना चाहता हूँ, ओके, आई वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लेट मी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, फाइंडिंग angle between two lines। हाँ जी, अच्छा एक बात और जो मैं अभी आपको बोली थी याद रखिएगा। ठीक है, इस केस में आपके पास जो लाइन है, लाइन आपके पास ये भी हो सकती है, दिस वन, एंड देन इट कैन बी इवन x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन y माइनस y1, z माइनस z2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, z2 माइनस z1। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है, आप दोनों में से जिस मर्जी तरीके से यहाँ पे चलेगा। इवन अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट और होता ना, तो मैं उसके लिए भी वहाँ पे जो है मल्टीपल इस तरीके से रिलेशन जो है वो वहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑन द होल आपके पास आंसर्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। तो अब जब हम यहाँ पे इतना काम कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को दो लाइंस दी गई। पहली लाइन दी गई है जो वो है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम b1 मान लेते हैं, r वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम a2 प्लस लैम्डा टाइम b2। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लाइन को ले लिया, आप कंसिडर्ड लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए ये एज्यूम कर लिया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको ये कह दूं कि जो a1 वेक्टर है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट आपके पास x1 y1 z1, ये जो है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो जो है आपके पास, इट इज कोरस्पॉन्डिंग टू a1 b1 c1, देन इट इज कोरस्पॉन्डिंग टू x2 y2 z2, एंड देन यहाँ पे आपके पास क्या है, a2 b2 c2। ये सेकेंड लाइन है। तो देखा जाए मेरे को इन दोनों लाइंस के बीच में, अब यहाँ पे नाउ टू लाइंस आई हैव बीन गिवन हियर। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली लाइन है, मान लीजिए दैट इज वन ऑफ द लाइन एंड दैट इज अनदर लाइन। फाइन, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनिए एक बात तो क्लियर है, अगर मेरे को यहाँ पे दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, व्हाट डू यू थिंक, हाउ यू कैन गेट एंगल बिटवीन टू लाइंस।
थिंक लाइक दैट, सोचो इसके रिगार्डिंग। अगर मेरे को दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो मेरे को अगर उनके डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो मेरा काम खत्म। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, दे आर गिवन बाय वेक्टर b1, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आपके पास दे आर गिवन बाय वेक्टर b2। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे एंगल को निकालना चाहता हूँ तो एंगल आपके पास जो भी दो लाइंस के बीच में एंगल होगा, द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। इस बात को हमने समझ के चलना है। यहाँ जब भी मेरे को एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, देन व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू, आपके पास वहां पे पॉइंट आपकी हेल्प नहीं करेगा। ओके, द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। ओके, आपके पास ये जो है ये b1 b2 जो कि आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, आपको इस बात के ऊपर फोकस करके चलना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू डायरेक्शन रेशियोज। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास अब यहाँ पे दो वेक्टर हैं, लेट सिंपल बात तो ये है कि मान लो ये मेरे पास यहाँ पे लाइन L1 है, ये यहाँ पे L2 है, लेट आपके पास L1 L2 B2 लाइंस सच डेट इनके बीच में जो एंगल है सच डेट थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है, जो B1 एंड B2 है इनके बीच में भी यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा इज आल्सो एंगल बिटवीन यहाँ पे क्या है B1 एंड B2। वाई लाइक दैट, वाई लाइक दैट, ऐसा क्यों है? इसको समझो, देखो कि जो एंगल आपके पास दोनों लाइंस के बीच में है वही एंगल आपके पास यहाँ पे वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच में क्यों है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी लाइन L1 है, दैट इज एनी लाइन L2, इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से हमें कोई सरोकारी नहीं है। मान लो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A1 वेक्टर, यहाँ पे A2 वेक्टर है। ठीक है, अब अगर देखा जाए नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल क्या है, थीटा। अब ये जो लाइन है L1 दैट इज पैरेलल टू वन वेक्टर, यहाँ पे मान लीजिए ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या है M1, ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लेके चलो। ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे M1 है, जैसे मर्जी पोजीशन लेके चलो रैंडमली। तो M1 है, यहाँ पे क्या लिया आपने B1 लिया, तो यहाँ पे B1 मान लो। तो ये आपके पास यहाँ पे जो लाइन L1 है, सुनो ये देखो, ये L1 इट इज पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। वो कौन सा डायरेक्शन वेक्टर, यहाँ पे क्या B1 वेक्टर, तो ये इसके पैरेलल है। एंड देन देयर इज लाइन L2 पैरेलल टू B2। नाउ लिसन, अगर मैं इनको प्रोड्यूस कर दूं, ये एंगल कितना होगा ये चेक करने, सुनो इसको प्रोड्यूस करो बैक साइड, ये इसके पैरेलल। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये प्रोड्यूस कर दो बैक साइड पे। अगर ये थीटा है तो दिस इज थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये थीटा है तो ये भी यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो मतलब जो एंगल मेरे पास अब यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में, वही आपके पास यहाँ पे B1 B2 के बीच में। दैट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग कनेक्टेड हियर, अगर हम बात करके चलें। ठीक है, तो मैं तभी कहता हूं कि अगर आपने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, ओके, दैट सिचुएशन इज यू कैन से सिमिलर टू गेटिंग एन एंगल बिटवीन यहाँ पे क्या है B1 एंड B2। हम यहाँ पे ये बात करके चल रहे हैं, फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2 देन थीटा इज गोइंग टू बी एंगल बिटवीन डायरेक्शन वेक्टर B1 एंड B2। एंड व्हाट इज एंगल नाउ बिटवीन टू वेक्टर, यू नो। अगर मेरे को दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करूंगा। तो B1 डॉट B2 क्या होता है, मॉडुलस B1 मॉडुलस B2, आगे क्या आएगा बच्चे, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस B1 मॉडुलस B2। मतलब फॉर्मूला ये बना, बट मेरे को ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला पहले से कर रखा है वेक्टर थ्योरी में, आपको पता है। एनीहाउ, अब अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में चलूंगा तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होने वाला है, समझ के चलना। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे B1 वेक्टर क्या बन जाएगा, दैट इज हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1। तो A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। एंड देन व्हाट इज योर B2 वेक्टर, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पे A2 B2 C2। तो यहाँ पे क्या आएगा, A2 I कैप, B2 J कैप,
C2 k कैप। अरे ये सेम डिट्टो वही बन रहा है जो आपने पहले वेक्टर में किया है, फर्क ही नहीं कोई। इवन जो हमने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन में किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा एंगल निकालने के लिए। वहां पे भी दो लाइन के बीच में एंगल निकल रहा था, यहाँ पे भी हमने दो लाइंस के बीच में यहाँ पे एंगल निकाला है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल क्या आएगा, लुक नाउ व्हाट इज cos ऑफ थीटा b1 डॉट b2, तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये यहाँ पे क्या आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन आगे क्या आएगा, लुक देयर मॉडुलस। अब यहाँ पे b1 का मॉडुलस क्या आ गया, रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इसको सोल्व करके अगर तो पूरी वैल्यू प्लस आते तो वहां पे लाइंस के बीच में एंगल क्या एक्यूट है, अगर वहां पे माइनस आते तो मतलब लाइंस के बीच में जो एंगल है वो वहां पे क्या ऑब्ट्यूज है, सिंपल। ठीक है, तो मॉडुलस लिखे ना लिखे आपकी चॉइस है, वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू से आपको अपने आप ही आइडिया हो जाना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है अब ये देखो, सोच के देखो कि क्या यही फॉर्मूला आपने पहले किया था जब हमारे पास वहां पे दो लाइंस थी, दो लाइंस के बीच में हमने एंगल निकालना था। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखो आपको पता है ये लाइन, अगर तो मैं यहाँ पे लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लेके चलता हूँ, उनके बीच में एंगल निकालना है, तब तो ये फॉर्मूला है। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में चलता हूँ तो कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1 और यहाँ पे क्या है a2 b2 c2। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, यू नो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट, तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे क्या है इनसाइड द रूट। तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा जिसको कि आप लोगों ने फिलहाल के लिए माइंड में रख के चलना है। अच्छा देन सुनो, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो के लिए वैलिड है, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइंस के लिए भी वैलिड होगा। डायरेक्शन कोसाइंस में वहां पे क्या होगा, अगर यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 यहाँ पे L2 M2 N2 होते तो मेरे पास वहाँ पे फॉर्मूला सेम बन जाता, बस नीचे वहाँ पे वैल्यू क्या आती 1। बच्चे बिल्कुल सेम वही है जो हमने पहले किया था। ठीक है, देन वन मोर थिंग, अगर आपके पास यहाँ पर सुनो, अगर यहाँ पर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90। अगर थीटा यहाँ पे 90 है तो cos 90 यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 0। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब लाइंस अगर यहाँ पे क्या पैरेलल है, सपोज कर लेते हैं लाइंस यहाँ पे क्या पैरेलल, तो अगर यहाँ पे लाइन आपके पास पैरेलल है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक तो b1 भी b2 के क्या होगा पैरेलल होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे b1 वेक्टर आपके पास b2 के पैरेलल है तो व्हाट आई कैन से यू कैन कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 वेक्टर हियर, a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप। ये देखो ये क्या आएगा k टाइम्स यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करना है, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी k टाइम्स a2, b1 की वैल्यू क्या आएगी k टाइम्स b2, c1 की वैल्यू क्या आएगी k टाइम्स c3, सॉरी k टाइम्स c2। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा a1 पॉन a2 इक्वल टू k, दैट इज फर्दर इक्वल टू b1 पॉन b2 एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू c1 पॉन c2। मतलब अगर दो लाइंस आपके पास यहाँ पे पैरेलल तो जो आपके पास उनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो है उनका रेशियो क्या होता है सेम होता है। तो a1 पॉन a2 b1 पॉन b2 c1 पॉन c2 मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भी वेक्टर के कंसेप्ट से ड्राइव कर सकता हूँ। तो अभी तक जो हमने वेक्टर में किया था, जो हमने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस में किया था, सब कुछ वही चल रहा है, कहीं पे कोई डिफरेंस है ही नहीं अगर देखा जाए। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज देखो समझो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कोई भी लाइन दी गई x माइनस 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z माइनस 4 अपॉन। तो व्हाट डज दिस मीन, ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है 2 3 4 एंड व्हाट आर दीज वन। देखो लाइन या तो इस फॉर्मेट में होगी, अब अगर ये सिंगल पॉइंट के थ्रू पास करती है, वो सिंगल पॉइंट कौन सा है x1 y1 z1, या फिर लाइन आपके पास ये फॉर्मेट में होगी, ये भी क्या है सिंगल पॉइंट के थ्रू पास कर रही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रेशियो है यहाँ पे कोसाइन है। पता कैसे चलेगा,
अगर तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे बने तो वो क्या है, कोसाइन। तो यहाँ पे मैं कोसाइंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जब रेशियो होंगे तो इनके स्क्वायर का सम आपके पास वहाँ पे 1 नहीं आएगा। इस बात को आपने देख के चलना है, ठीक है। ये तो होगी मेरे पास यहाँ पे व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट एंड इज हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस LMN, ये मैंने पहली बात की। अगर यही लाइन आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट के थ्रू पास करेगी तो अभी हमने यहाँ पे बात की थी, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन विद यू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो दैट इज द लाइन विद यू, ये लाइन आपके पास यहाँ पे रहेगी बच्चे। इस बात को आपने समझ के चलना है, फाइन। देन मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि अगर आप दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना चाहते हो, द एंगल बिटवीन टू लाइंस इट इज गोइंग टू बी सेम एज एंगल बिटवीन दीज डायरेक्शन वेक्टर्स। इसका कारण क्योंकि आपके पास वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस, हम यहाँ पे जो ये डायरेक्शन वेक्टर है इनके बीच में एंगल निकालते हैं। तो ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच में अगर आपने एंगल निकालना है तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वहाँ पे वही डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आता है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास पूरे का पूरा फॉर्मूला वही आ जाता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये है आपके पास यहाँ पे लाइन के साथ जो इनिशियली बेसिक कंसेप्ट जिनके रिगार्डिंग आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे आगे प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके साथ कंसर्न्ड जो इजी लेवल प्रॉब्लम्स हैं कुछ एक उनको देखेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप योर मॉड्यूल देयर। नाउ बी केयरफुल अबाउट implementation of all these concepts done till yet. ओके, बहुत माइनर सी बातें आएंगी जिनके रिगार्डिंग आपको बड़े कॉन्शियसली वर्कआउट करना है, ठीक है। शायद कुछ एक बातें तो हम यहाँ पे ऑलरेडी मॉड्यूल में मैं आपको पहले से ही इन फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स इन वन वे और द अदर वे डिस्कस कर चुका हूँ। देखते हैं हाउ हैंडी इट इज गोइंग टू बी फॉर यू। सुनो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, ये ना आपको एक लाइन दी गई, सुनो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। आप लोगों को एक लाइन दिया गया, वो लाइन यहाँ पे क्या है, x माइनस 1.2 माइनस वाई z प्लस 1.2, ये लाइन दिया गया। ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकले, कोसाइंस तो बाद में निकलेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे, ठीक है। पहले इस लाइन को, उससे पहले इस लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। तो प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। तो ये अब यहां पे किस फॉर्म में है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC, विच हैज डायरेक्शन रेशियो यहां पे क्या है 2 माइनस 1 2। अब डायरेक्शन को साइन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे हमने पहले किया था। तो जो डायरेक्शन को साइंस आएंगे वो क्या आएंगे, ये क्या आएंगे 2 अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम 9, 9 का रूट क्या आएगा 3। तो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो लाइन है, लाइन के डायरेक्शन जो है आपके पास कोसाइंस आ जाएंगे अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। मेरे को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल, दीज आर रियली अ बेसिक पार्ट, ओके। ये आपके पास बेसिक जो है कन्वर्जन्स में काउंट होते हैं और ये आपको हर जगह पे आनी चाहिए। ये आसान काम है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मेरे को यहाँ पे ना एक ये लाइन दिया गया 3 माइनस एक्स अपॉन 5 वाई प्लस 4 अपॉन 7 2 टाइम z माइनस 6 अपॉन से 4। चलिए, मेरे को इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले ना इसे वेक्टर फॉर्म में तो बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में लेके आओ। तो अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकालो, बोर्ड एच कर दो नीचे। अब यहाँ पे आगे क्या है, y माइनस माइनस 4, क्योंकि बीच में माइनस साइन होता है। यहाँ पे 2 को कॉमन निकालो, वो 2 यहाँ पे कैंसिल नीचे, तो ये क्या है 2। तो जो लाइन है, लाइन किसके थ्रू पास करती है, अब देखो यहाँ पे पहले तो लाइन पासिस थ्रू व्हाट 3 माइनस 4 3,
एंड हैज़ डायरेक्शन रेशियो क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात करता हूँ तो ये क्या है, -572। तो अब वेक्टर फॉर्म क्या था, a प्लस लैम्डा टाइम b, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डायरेक्शन रेशियो को। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इट विल ऑलवेज बी आर वेक्टर, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट क्या है 3 - 4 3, तो वेक्टर फॉर्म में 3i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम दैट वाज योर स्केलर। बी वेक्टर आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन को बताता है, तो -5i कैप 5i कैप 5i कैप के बाद 7j कैप 2 times k कैप। दिस इज ऑल आई कैन से व्हेन I want to convert this in form of vector form, okay? तो ये कार्टेशियन फॉर्म को हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देन आगे आपको यहाँ पे दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 and parallel to vector 3i cap 2j cap -2k cap। अगेन ये आपका वही 1 पॉइंट फॉर्म है, चेक करिए अपने आप ही, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या देखिए, देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2 3 दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, जो ए वेक्टर का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, i कैप 2j कैप 3k कैप एंड इट इज पैरेलल टू वन अनदर वेक्टर दैट इज m वेक्टर। तो m वेक्टर यहाँ पे क्या दिया है, 3i कैप 2j कैप -2k कैप। अप्लाई r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम, यहाँ पे क्या आएगा, m वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, m वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टू फाइनलाइज योर आंसर है। आपका यहाँ पे जो आंसर आपको चाहिए वो साथ में आपको मिल जाएगा, दैट्स ऑल। आप चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी ड्रॉप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, वो चॉइस आपकी रहेगी बच्चे कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हो। देन सुनिए यहाँ पे आगे जो मैं बोल रहा हूँ, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 4 3 -1 and parallel to line, r vector equal to 2i -j cap plus 3k cap plus lambda time 3i cap -j cap plus 4k cap। तो नाउ प्लीज बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। चलिए हम इसको देखते हैं, आप समझिएगा। एक लाइन दी गई दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4 3 -1, दिस इज द लाइन आई वांट टू कैलकुलेट, इट इज अननोन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 4 3 -1 पैरेलल टू वन मोर लाइन। ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है, वो लाइन कौन सी है, ये दे रखी है, तो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। इसको मान लो L1, इसको मान लो L लाइन है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 यहाँ पे क्या है, 3 -1 2, सो 3 -1 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो लाइन के वो यहाँ पे L1 के, ये देखो ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास करती है 2 -1 3 एंड देन इसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है 3 -1 4, क्योंकि यही बताया गया था ना आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके डायरेक्शन रेशियो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो 3 -1 4। अब ये लाइन इसके क्या है पैरेलल। अभी आपको क्या बोला था, जब टू लाइंस पैरेलल तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो भी इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे दे विल बी इन प्रोपोर्शन टू दिस वन, सिंपल आई कैन से, ओके। तो देयरफॉर लाइन L
हैज डायरेक्शन रेशो, हाँ जी, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वो जो आपके पास ऊपर पड़ी है 3 - 1 4। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब आपको पता लग गया ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है, 4 3 - 1। इसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, इसके प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या 4i कैप 3j कैप माइनस k कैप, इस पॉइंट के थ्रू ये लाइन पास कर रही है, प्लस आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे इसको k टाइम मान लो, कुछ भी मान लो आप, यहाँ पे स्केलर जो लेके चलना है अदर देन डेट, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसके रेशियो क्या है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, ये आपके पास यहाँ पे काम चलेगा। फाइन, आपने इस तरीके से यहाँ पे जो है वर्किंग कंसेप्ट यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करके चलना है। तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम यही कर रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली वी विल कम अप विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। प्रोबेबली ये पूरे का पूरा जो एक और कंसेप्ट है लाइंस का, ये वाला पार्ट स्पेशली, लाइन कई जगह पे आपके पास डिवाइडेड है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आने हैं, बट दैट इज द वेरी बिगनिंग एंड बेसिक पार्ट ऑफ लाइन, यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट। आपको पता होना चाहिए कि लाइन को हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, what is its equation, okay, and if I want to get angle between 2 lines then how that is going to be evaluated। तो इसके रिगार्डिंग आपको परफेक्शन पे नॉलेज होना चाहिए, दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। फाइन, थैंक यू सो मच बच्चे, इस मॉड्यूल में इतना ही इनफ है, थैंक यू।